से इस्तीफा जमा करा दिया गया उस्मान बुज़दार की जानिब से? जी बिल्कुल, उस्मान बुज़दार ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस हवाले से फैसला करेंगे वो उसके पाबंद होंगे। ताहम मुख्तलिफ किस्म की सियासी जो डेवलपमेंट्स हैं वो सामने आ रही हैं। अब से कुछ देर पहले तारिक बशीर चीमा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से है, उन्होंने भी अपनी वजारत से इस्तीफा देने का ऐलान किया है, क्योंकि ये परवेज इलाही और जो शुजात लोगों ने पहले ही कह दिया था कि अगर वो हुकूमत से अलग होते हैं तो वो उनके वज़रा जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप रिजाइन करेंगे और ये शायद उसी सिलसिले की एक कड़ी नजर आती है। ताहम इस हवाले से परवेज इलाही की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अहम मुलाकात भी हुई है। इस हवाले से चौधरी शुजात का ये कहना है कि अभी तो ये मुलाकात हुई है, वो सिर्फ इमरान खान की बात सुनने के लिए गए हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उन्हें क्या कहते हैं। ताहम ये हतमी फैसला जो है वो इत्तेहादियों से मुशावरत की जाएगी, उसके बाद ही कोई हतमी फैसला जो है वो किया जाएगा। अच्छा अनवर, ऐसा ये बताइएगा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से ऑपोजिशन का साथ देने का फैसला किया गया है, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो हुकूमती इत्तेहादी जमात है और उन्होंने ये डिसाइड किया है। अभी उनकी शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से मुलाकात भी हो रही है और उन्होंने ये फैसला किया है कि वो बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान भी करेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो अपोजिशन का साथ देंगे। और इस हवाले से उनकी जो आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ से मुलाकात है वो भी जारी है। इसके बाद वो बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो मुतवक्के है कि ऐलान करेंगे कि वो अपोजिशन का साथ देंगे। और MKM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो भी इमरान खान के साथ जो उनकी बात हुई है उसके हवाले से वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद ही वो अपना जो पॉलिटिकल फैसला है उसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करेंगे। इस हवाले से चौधरी शुजात ने भी वाज़ेह किया है कि परवेज इलाही जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बात सुनने के लिए गए हैं। हतमी फैसला जो है वो बाद में इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। बाद में इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को अपोजिशन के साथ देने का फैसला किया गया है और बासाब्ता ऐलान मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ भी होंगे। मुलाकात जारी, इससे पहले MKM के साथ मुलाकात की गई। अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। कौन सी जमात किस वे में जाती है, किसका साथ देती है, इसका फैसला मुशावरत के बाद किया जाएगा। अनवर रज़ा हमें अपडेट कर रहे थे। अहम फैसले सामने आएंगे कुछ ही देर बाद ही। मुलाकात चुके जारी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से इस्तीफ़ा भी जमा करा दिया गया है और साथ ही साथ काफ लीग के अहम रुकन की जानिब से इस्तीफ़ा भी सामने आया है और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि तहरीक अदम एतमाद में वज़ीर आज़म के खिलाफ वो वोट भी देंगे और वज़ीर आज़म की जानिब से भी काफ लीग को अहम मामलात में मुशावरत की गई है उनसे और एतमाद में लिया गया है और वज़ारत आला की पेशकश के हवाले से भी बातचीत हुई और इस हवाले से एतमाद में भी लिया गया। जबकि इन तमाम तर फैसलों पर अमल कब होता है, कौन सा फैसला सामने आता है, इस हवाले से मुशावरत जारी है। मुशावरत के बाद कोई भी फैसला सामने आएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को पेश कर चुके हैं और इस हवाले से अहम फैसले होने अभी बाकी हैं काफ लीग के भी और मुस्लिम लीग नून की इस वक्त मुशावरत जारी है और इसके साथ साथ अहम मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। कुछ देर पहले MKM से मुलाकात की गई और अब इस वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से भी अहम फैसला सामने आया है कि वो अपोजिशन का साथ देंगे और बाज़ाब्ता तौर पर साथ देने का ऐलान किया गया है। जबकि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को पेश कर दिया है। अहम इस्तीफ़ा सामने आया है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश कर दिया गया है। सलमान अली अवान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा, सूरत हाल मजीद बिगड़ती जा रही है, इस्तीफ़ों पर इस्तीफ़े सामने आ रहे हैं और कोई रुकन मुनहरिफ हो रहा है तो कोई अपनी इस्तीफ़े सामने ला रहा है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में सियासत का खेल कुछ ऐसा ही है और इस वक्त सियासी सूरत हाल एक तरफ तो कुछ लोगों के लिए बिगड़ रही है तो डेफिनेटली दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए बनती भी दिखाई दे रही है। और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इस वक्त हम कह सकते हैं कि हुकूमत को अगर आज चौधरी परवेज इलाही के साथ मुलाकात में कुछ रिलीफ मिला था तो इस वक्त GDA के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। बाप के हवाले से, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है आज बाज़ाब्ता तौर पर अपोजिशन के दो बड़े रहनुमाओं साबिक सदर आसिफ
अजीज जरदारी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन भी हैं, और अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली में शहबाज शरीफ जो कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उसके साथ बाप के रहनुमाओं की मुलाकातें हुई हैं, क़यादत के साथ मुलाकातें हुई हैं। और उस मुलाकात के बाद अब से कुछ देर बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। खालिद मक्सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जो कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर भी हैं, और इसमें दोनों रहनुमाओं की मौजूदगी आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ अगर उनके दाएं बाएं दिखाई देंगे तो इसका मतलब यही होगा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है हुकूमत का साथ नहीं देने जा रही। और बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है हम कह सकते हैं कि हुकूमत की पहली बड़ी इत्तेहादी जमात होगी जो कि हुकूमत का साथ नहीं देगी, क्योंकि इस वक्त GDA जो है वो डेफिनेटली हुकूमत के साथ दिखाई दे रही है। सिंध के हवाले से उसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। MQM का कोई हतमी ऐलान सामने नहीं आया, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जिसकी जानिब से ये वफाकी वज़रा ने ट्वीट करके बताया कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो है मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, वज़ीर आज़म को इस्तीफा पेश कर चुके हैं, और उनकी जगह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपना जो वज़ीर आला का कैंडिडेट है उसके तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही को सपोर्ट करने जा रही है। लेकिन हमने देखा कि काफ लीग के अपने ही हाउस जो है वो इन ऑर्डर नहीं है, और वहां से वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा का इस्तीफा सामने आया, जिससे जाहिर होता है कि काफ लीग के अपने भी कुछ इख्तलाफात हैं, और काफ लीग की जानिब से अगर हुकूमत का साथ दिया गया या वज़ीर आला पंजाब के तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही को लाया गया और उस लाने के लिए उनको वज़ारत आला दिलवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सपोर्ट शामिल हुई, तो शायद काफ लीग जो है वो खुद भी इख्तलाफात का शिकार हो जाए। लेकिन अभी कुछ डेफिनेट टर्म्स के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से ऐलान नहीं किया गया। दूसरा एक मेंबर है जमहूरी वतन पार्टी के, वो भी हुकूमत को छोड़ चुके हैं, शाहजैन बुख्ती। तो दो बड़े तहादी जो हैं GDA और MQM जो है उनकी जानिब से भी फैसला सामने आना है। बाप का फैसला अब से कुछ देर बाद सामने आ जाएगा, और क्यू लीग जो है इस वक्त हमें एक डावाडोल पोजीशन के अंदर दिखाई दे रही है कि चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से वफाकी वज़रा बड़ी डेफिनेट टर्म्स के अंदर हमें ट्वीट करते फैसले सुनाते दिखाई दे रहे हैं कि उनको वज़ारत आला की कैंडिडेट के तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सपोर्ट करने जा रही है, जबकि उनके ही एक वजीर का इस्तीफा जो है वो सामने आ चुका है। तो सियासी खेल जो है बड़ा ही इस वक्त हम कह सकते हैं कि सनसनीखेज मराहिल के अंदर जो है वो दाखिल हो चुका है। जी, सी खेल इस वक्त सनसनीखेज मराहिल में तो दाखिल हो चुका है। काफ लीग की जानिब से एक तरफ तो कहा जा रहा है कि हुकूमत की सपोर्ट की जाएगी, तो उसी के साथ साथ काफ लीग के अपने रुकन जो हैं वो कुछ नाराज़ दिखाई देते हैं, क्योंकि इसी ऐलान के बाद अहम रुकन की जानिब से इस्तीफा सामने आया। अनवर रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर, आप बताइएगा सूरत हाल क्या है, क्योंकि इस वक्त एक अहम मुलाकात भी जारी है। जी बिल्कुल, जो बाप की क़यादत है उससे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ने अहम मुलाकात की है, और जो हुकूमती इत्तेहादी जमात है उन्होंने ये फैसला किया है कि अब वो हुकूमत का साथ नहीं देंगे, अपोजिशन का साथ देंगे। इस हवाले से वो अभी बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान भी करेंगे। ताहम जो वज़ीर आज़म से चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई है, उस मुलाकात की वजह से चौधरी शुजात जो हैं उनका स्टांस अलग है, जबकि परवेज़ इलाही और मोनस इलाही का स्टांस अलग है। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है उसमें भी खासे इख्तलाफात दिखाई दे रहे हैं। तारिक बशीर चीमा ने इस्तीफा भी दे दिया है, और इस हवाले से परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात का पहले ही बयान आ चुका है, और उन्होंने कहा था कि हम जब हुकूमत का साथ नहीं देंगे तो स्टेप वाइज हमारे जो वज़रा हैं वो इस्तीफा देंगे। तो शायद ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि तारिक बशीर चीमा भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान भी कर दिया है। दूसरी जानिब हुकूमती वज़रा जो हैं वो इस हवाले से खासे कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, और उनका कहना है कि वज़ारत आला के लिए परवेज़ इलाही की हिमायत की जाएगी। और इस सारी डेवलपमेंट के दौरान अगर देखा जाए तो जो उस्मान बुज़दार हैं उन्होंने भी अपना इस्तीफा जो है वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश कर दिया है, और उन्होंने अपना जो फैसला है वज़ीर आज़म इमरान खान के सर किया है, स्पुर्द किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान उनके हवाले से, उनके मुस्तकबिल के हवाले से जो भी